कर दो बड़ा जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात में दोस्तों, शीर्षेनियों, आपका इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, आपकी इंग्लिश की क्लास फिर से स्टार्ट होने जा रही है। आपका बहुत ही स्वागत है। मनु, प्रिया, आदित्य, रिंकू, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आपको बता देता हूँ, आपका टॉपिक चल रहा था नरेशन। देखो नरेशन आपको सभी जानते हो, नरेशन को हम दूसरा इसका अदर्स नेम होता है डायरेक्ट, इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट, इसी को बोलते हैं स्पीच, इसी को बोलते हैं हम नरेशन, इसी को बोलते हैं हम स्पीच। ओके बच्चों, जब दो व्यक्ति आपस में, आपको पता चुका हूँ इसकी डेफिनेशन, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, जब तीसरा व्यक्ति उस बात को सुन किसी और व्यक्ति को बताता है, उसी को नरेशन कहा जाता है। नरेशन आपके टू टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है रिपोर्टिंग वर्ड, सेकंड वर्ड रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कॉमा से पहले जो वर्ड आता है, जो सेंटेंस आता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है यानी दो कॉमे के अंदर आता है उनको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। हमेशा आपको कराए थे, इसके रूल्स कराए थे, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने समय हमेशा कॉमा को रिमूव कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। तीसरा करेक्टिव डेट लगाते हैं, इफ लगाते हैं, वेदर लगाते हैं, और वो डब्ल्यूएच वर्ड का सेम आ जाता है। अगला लिखाया था आपके लिए, रूल नंबर फर्स्ट कराया था आपके लिए, जब कभी भी डायरेक्ट में सेज टू आए तो चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में टेल्स में, और जो कॉमा आता है उसको लगाते हैं हम डेट में, और जो सब्जेक्ट आता है ही और शी, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से कराया था, जिसका आता ट्रिक थी SON। एस माने सब्जेक्ट, ओ माने ऑब्जेक्ट, एन माने नो चेंज। एस यानी फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि आपका सेकंड पर्सन के अनुसार, और एन का मतलब नो चेंज यानी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आपके आते हैं, फर्स्ट में कौन कौन सा आता है आपका आई और वी आता है, सेकंड में आता है यू, थर्ड में आता है ही, सी, इट, कोई नेम, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। मैं आपको एक सेंटेंस करा चुका हूँ, आपका उसी का सेकंड एग्जांपल देने जा रहा हूँ बच्चों। ओके, इतना हम पे समय नहीं है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और रूल नंबर सेकंड भी कराया जाएगा। समय को इतना वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ओके बच्चों, देखो बच्चों, आपका उसी में टाइप में रूल, आपका एग्जांपल नंबर सेकंड, जैसे आपका एग्जांपल सचिन सेज टू धोनी, सचिन सेज टू धोनी, कॉमा you did not play this match। ओके बच्चों, ये आपको ये तो आपका क्या डायरेक्ट स्पीच है, आपको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में। सेकंड है आपका गर्ल सेज टू बॉय, कॉमा ही इज गुड। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए बच्चों, जल्दी से इसे बनाइए, जल्दी से, समय को वेस्ट ना करते हुए, जल्दी से बनाइए बच्चों, इतना समय है नहीं है। देखो लाइट का थोड़ा फोकस पड़ रहा है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। सचिन सेज टू धोनी यू डिड नॉट प्ले दिस मैच। सेकंड आपका गर्ल सेज टू बॉय ही इज गुड। ये भी आपका क्या है, डायरेक्ट है, ये भी आपका क्या है, डायरेक्ट नरेशन है, आपको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखो बच्चों, मैं इधर स्टार्ट करता हूँ, इसमें देखो क्या लगा हुआ है, सेज टू, और सेंटेंस ये आपका, इसी को देखो मैं रिपीट कर देता हूँ, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होता है हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, तो देखो बच्चों, सचिन सेम आ जाएगा, सेज टू बताया था, सेज टू किसमें चेंज होता है आपका, टेल्स में, और जहां पर बच्चों जो चेंज होता है वहां पे आपको क्या करनी है, अंडरलाइन ही करनी है। तो सचिन टेल्स, ये क्या आ जाएगा आपका, धोनी
धोनी, यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चा आपका डेड। यू कौन सा पर्सन है आपका, बताया था आपके ट्रिक, यू आपका सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज होता है हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जब लड़का होता है तब तो लगाते हैं ही, और जब लड़की होती है तब लगाते हैं शी। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या आपका यू, और यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के। ये क्या आपका ऑब्जेक्ट, और ये क्या आपका सचिन आपका सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट धोनी लड़का है तो क्या लगाओगे आप, ही। और डिड का तो डिड ही आएगा, डिड नॉट प्ले दिस मैच। ये लो बच्चों, जहाँ पे चेंज होगा अंडरलाइन कर लेना। ऐसी देखो इसी को बनाओ, गर्ल इसमें चेंज होगा आपका टेल्स में, बॉय कोमा। ये आपका कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन आपका नो चेंज होता है बच्चों। तो क्या आएगा पर ही का, तो ही आ जाएगा, ही इज गुड। जल्दी से नोट डाउन कीजिए बच्चों, आपका रूल नंबर एंड हो गया है। आपका आएगा रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड आएगा बच्चों, इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। और बच्चों रूल नंबर सेकंड डाली है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर पेपरों में वही आता है ज़्यादातर। ओके बच्चों, मैं जल्दी से आपको मैं कराने वाला हूं। अब लिखिए रूल नंबर सेकंड, मैं इरेज करने जा रहा हूं बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कीजिए जल्दी से। मैं इरेज करने जा रहा हूं बच्चों, इतना समय नहीं है। मुझे पढ़ाना है और आपको पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूल नंबर सेकंड, मैं बच्चों को कराने वाला हूं, देखते जाओ। यहाँ लिखो रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, यहाँ लिखो डायरेक्ट, तो यहाँ लिखना आप इनडायरेक्ट। लिखो बच्चों, जब कभी क्या आ जाए सेट टू, फिर आपका ये आता है कॉमा, फिर यहाँ पे लिखो सब्जेक्ट, यहाँ लिखो आप टेंस, यहाँ लिखो आप टाइम। देखो भाई बच्चों, जब कहीं भी इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है तो हमेशा सेट टू को चेंज करना है आपको टोल्ड में। तो ये आपको बता चुका हूँ, आपको ये चेंज होगा सेम डेट में। और सब्जेक्ट बताया था आपके लिए ट्रिक के माध्यम से, ही और शी, ही ऑब्लिक शी। और ये आपका आएगा चार्ट के, अभी मैं आपको चार्ट करने वाला हूँ, इनको याद कर लेना बच्चों, चार्ट। ये भी आपका चार्ट आएगा, ये चार्ट नंबर सेकंड और ये चार्ट नंबर फर्स्ट। अब देखो बच्चों, आपके लिए चार्ट कराने वाला हूँ, उसी को हम जल्दी से करेंगे, फिर नीचे हम एग्जाम्पल लिखेंगे। तो देखो चार्ट नंबर फर्स्ट, यहाँ लिखना आप एक तरफ तो डायरेक्ट और एक तरफ लिखना आप इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट पहले देखो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बच्चों थोड़ा जगह नहीं है तो इरेज कर देता हूँ, थोड़ा उधर आएगा नहीं है। यहाँ से लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये आपका चेंज होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट। और बच्चों मैं आपको टेंस करा चुका हूँ, उनको देख लेना। अगला आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
ये चेंज होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगला आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगला आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस NUOUS कंटिन्यूअस टेंस। अगला आता है आपका क्या पास्ट इंडेफिनिट। ये तो आपके किसके हो गए प्रेजेंट के। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट में। अगला आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला आता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। चेंज होता है आपका नो चेंज। ओके बच्चों, अगला आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी आपका क्या होता है नो चेंज। ओके बच्चों, अभी आपका आता है जैसे कभी तो ये भी आते हैं नीचे मैं लिखा देता हूँ। जब कभी आपका बिल शेल आए तो देखो बच्चों ज्यादातर पेपरों में करना बहुत से आता है, बहुत से क्या करते हैं इसको सुर में करते हैं, शेल को क्या करते हैं सुर में। और जबकि चेंज किस में होता है आपका ये बुड में। ये आपका गलत होता है, ये आपका राइट होता है। एक आता है बिल का तो आपका बुड ही होता है। ओके, अगला आता है आपका कैन का कोड होता है COULD कैन कोड। एक आता है आपका कैन में आता है, मे का होता है आपका माइट। जल्दी से नोट डाउन कीजिए बच्चों। एक होता है मस्ट का होता है, जल्दी से ऐड कीजिए। मस्ट का होता है हैड टू। ये लास्ट है क्या मस्ट, इसका होता है आपका हैड टू। तो जल्दी से बच्चों इसे राइट कर लीजिए। ये आपका पास्ट का हो गया, ये आपका किसका हो गया प्रेजेंट का, ये आपका पास्ट का। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, जल्दी से, इतना समय नहीं है बच्चों, फिर आपका समय वेस्ट थोड़ा रह जाएगा। नीचे मस्ट है, मस्ट का चेंज होता है हैड टू में। ओके बच्चों, हैड टू है। देखो अब आता है टाइम का। जो टाइम का देखो बच्चों वैसे समय नहीं निकल जाए, बस इतना टाइमिंग नहीं होता है, इतना ही होता है। आता है आपका 4 नंबर सेकंड। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट, जिससे आपका वो रह नहीं जाए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर आप इसे लेते हैं। पास्ट प्रेजेंट डेफिनेट में क्या ढूंढा जाता है नेगेटिव में, या क्या डेटा आएगा, फिर आपका नेगेटिव में वो सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और फिर इसमें क्या आता है नेगेटिव डेटा आता है। एजएमआर वाजबार, हैजेब हैड, और हैजेब बीन हैड बीन। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वही सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म और नेगेटिव में डेटा आता है, और डेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और इसमें क्या आएगा पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड, और यह पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि वाजबार किस में चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट यानी कि हैड में। और यह पास्ट परफेक्ट नो चेंज, और प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। आपने पढ़े हो वो आप एक्टिव से पैसिव वॉइस का चार्ट पढ़ा था, वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। उसमें क्या था प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज किया था हमने एजएमआर डूडच चेंज किया था हमने एजएमआर में, और एजएमआर चेंज किया था एजएमआर प्लस बीइंग में। वो सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान रख लेना बच्चों। और सेलर किस में चेंज होता है बुड में, ना कि सुड में। और बिल का होता है बुड में, कैन का कोड, मे का माइट, मस्ट का हैड टू। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, आज समय थोड़ा कम ही रहेगा, इसको नोट कर लो बच्चों।
मैं लिखा रहा हूँ, यहाँ तो लिखो डायरेक्ट। समय नहीं है बच्चों, बहुत ही कम समय है। इनडायरेक्ट लिखो बच्चों टुडे। टुडे आए तो आपको चेंज करना है दैट डे में। ओके बच्चों, टुडे एक आता है आपका यस्टरडे। यस्टरडे और यस्टरडे चेंज होता है आपका यानी कि द प्रीवियस डे। PREVIOUS प्रीवियस डे। एक आता है आपका टुमारो, TUMORROW। ये होता है द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे इसके एग्जाम में आपको कल करा दूंगा, इससे जल्दी से नोट कीजिए। नाउ का देन, नाउ का देन, हियर का देयर, हियर का देयर, कम का गो, कम का बच्चों गो, गो होता है। अगला आता है फ्रॉम का टू, फ्रॉम का क्या होता है, टू लगा लेना। अगला देखो बच्चों, जल्दी से देखो, समय नहीं है इतना। फ्रॉम का टू, दीज का दोज और दिस का दैट, दिस का दैट, दिस का दैट और दीज का दोज। आफ्टर का बिफोर, आफ्टर का बिफोर। देखो बच्चों, यही आपके पेपर में आते हैं, अन्यथा इससे बाहर कोई भी नहीं आता है। आफ्टर का क्या आता है, बिफोर। जल्दी से बच्चों इसे नोट कीजिए, इतना समय नहीं है, जल्दी से नोट कीजिए। इसकी शॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से इसका इसकी शॉट ले लो बच्चों। बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि घड़ी ने टाइम आउट, कभी भी टाइम आउट कर सकती है बच्चों ये। और इसमें और बढ़ाना चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो बच्चों। हैंस का देंस कर लेना, एक पर लिख लो। चलो बच्चों, हैंस का देंस, देंस, THENCE, THENCE। ओके बच्चों, जो घड़ी ने समय को घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया है। खुश रहना बच्चों, मस्त रहना बच्चों, महिला सैनिकों किसानों का सम्मान करना, यही देश की जान है, यही देश की शान है। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करते रहना, क्योंकि बच्चों अभी हाल ही में हाईकोर्ट LD से एग्जाम होने वाला, उसी में इंग्लिश आने वाली है। और देखो बच्चों, मैं कई बार आपके लिए शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, संविधान के डाल दिए आपके, मैंने आंसर की डाली रीट की, RS की नहीं डाल पाया, समय नहीं मिला था। RS का बहुत अच्छा पेपर गया था। और उसके बाद देखो अभी कल परसों पेपर हुआ है बिजली विभाग का, यानी जूनियर स्टूडेंट का, वो तो ऑनलाइन हुआ, तो उसमें इतना पता नहीं है कौन से क्वेश्चन क्या आए थे। लेकिन बच्चों में बीच में ना आपको इम्पोर्टेंट जो पेपर में आते हैं वही स्टैटिक GK वही डालता रहूँगा। आपके टॉपिक जैसे आपका चैनल तो इंग्लिश का है, वैसे आप इंग्लिश ही पढ़िए, लेकिन बीच में आपके हर टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट पेपर में जो आते हैं वही मैं आपको डालता रहूँगा। हर संडे देखते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन आपकी क्लास रेगुलर ही रहेगी। देखते हैं बच्चों, बहुत ही सर से थोड़ा रिवाइज करवा दीजिए, ठीक है बच्चों। देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ देखो बच्चों, समय इतना है नहीं है। देखो कभी भी सेट टू बाय